नाउ अब हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं, वो है प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशंस क्या है, सही है। ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा ये यूज़ में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, सही है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इनको किस तरह यूज़ किया जाए, सही है। और इसके बारे में बहुत से सवालात भी पूछे जाते हैं प्रीपोजिशंस। तो हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, सही है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं, और ये हमारा है चैप्टर नंबर 9 है, सही है। तो हम प्रीपोजिशंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने आपको वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, इनमें से एक प्रीपोजिशन भी है, सही है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? दिस इज़ अ वर्ड, अ वर्ड, अ वर्ड used with a noun, used with a noun, used with a noun, pronoun, used with a noun, pronoun or present participle, or present participle to show connection, to show connection with another word। तो इसका क्या मतलब है? ये जो प्रीपोजिशन है ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ, प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ लगते हैं और क्या करते हैं? दो वर्ड्स के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है, दो वर्ड्स के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि a pen is lying on the table। A pen is lying on the table। अगर मैं यहाँ से ये ऑन को हटाऊं, तो ये इस टेबल के बारे में और इस पेन के दरमियान, ये टेबल और पेन जो है इसके दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, सही है। अ पेन इज़ लाइंग द टेबल, अब इनमें इन दो वर्ड्स के दरमियान क्या है? कनेक्शन नहीं है। तो ये ऑन क्या करता है? इनके दरमियान कनेक्शन पैदा करता है। इसी तरह ये ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इसी तरह प्रीपोजिशंस जो है छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, सही है। और ये क्या करता है? ये या तो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है। और क्या करता है? एक ओड वर्ड को जो है क्या करता है? इसके साथ ताल्लुक़ ये जिस नाउन या प्रोनाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसका कनेक्शन बना देता है। किसके साथ? किसी और वर्ड के साथ, किसी और वर्ड के साथ इसका कनेक्शन बना देता है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर क्या है? अ पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल से ये कनेक्शन पैदा करता है कि ये पेन जो है ये प्रेजेंट है, सही है। ये प्रेजेंट है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर प्रेजेंट है, सही है। तो ये क्या है? इन दो वर्ड्स के दरमियान एक कनेक्शन पैदा करता है। अगर ये ऑन आप हटा ले तो फिर ये इनके दरमियान कनेक्शन नहीं होगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है, सही है। इसी तरह ये प्रीपोजिशन जो है छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, जैसे कि ये ऑन है, इन है, सही है, इनटू, टुवर्ड्स, बिटवीन, ये तमाम चीज़ें क्या है? ये प्रीपोजिशंस है। लेकिन ये बाज़ दफ़ा जो है ये यूज़ में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, सही है। यूज़ में के सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ किया जाए? यहाँ पर ऑन लगा दिया जाए, यहाँ पर इन लगा दिया जाए, इनटू लगा दिया जाए, इनमें से फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सही है। अब आप जान लें कि प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं, सही है। और मैं आपको थोड़े बहुत प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा, एक चार्ट के ज़रिए आपको समझाऊंगा, सही है, कि इस जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा और इस जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ये एक वर्ड होता है, छोटा सा वर्ड होता है, और क्या करता है? ताल्लुक़ बना देता है, एक नाउन या प्रोनाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है और किसी और वर्ड के साथ इसका ताल्लुक़ बना देता है, सही है। इसका ताल्लुक़ बना देता है मतलब एक सेंस बना देता है इसका, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सही है। ये जो है अगर ये हटा दिया जाए तो फिर ताल्लुक़
ख़त्म हो जाता है और फिर सेंटेंस समझ ही नहीं आता है कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है या हमको। सही है। तो अ पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अ पेन इज़ प्रेजेंट, अ पेन इज़ प्रेजेंट इन द टेबल, इन द टेबल। सही है। अब यहाँ पर ये इन क्या है, ये इस टेबल और पेन के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि अ कैट इज़ रनिंग, अ कैट इज़ रनिंग ओवर द टेबल। सही है। तो यहाँ पर ये टेबल क्या है, ये एक नाउन है, इसके साथ ये ओवर जो है ये इस्तेमाल हुआ है और ये इस कैट के साथ क्या करता है, ताल्लुक़ बना देता है। सही है। इसके साथ ये ताल्लुक़ बना देता है। ये इन जो है ये इस टेबल का इस पेन के साथ ताल्लुक़ बना देता है। ये ओन जो है इस टेबल का इस पेन के साथ ताल्लुक़ बना देता है। सही है। तो ये तमाम वर्ड्स जो है ये क्या है, ये छोटे छोटे अल्फाज जो होते हैं ये क्या है, ये तमाम जो है ये प्रीपोजिशंस है। सही है। तो प्रीपोजिशंस के कहते किसे हैं, प्रीपोजिशन इन अल्फाज को कहते हैं, इन वर्ड्स को कहते हैं जो एक नाउन प्रोनाउन या किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है और उसका ताल्लुक़ बना देता है किसी और वर्ड के साथ बना देता है इसका ताल्लुक़। सही है। अगर आप फिर एडवर्बियल फ्रेज में आप फिर समझोगे कि वहाँ पर आप देखोगे कि कोई वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन किस तरह जो है एक वर्ब के साथ ताल्लुक़ बनाता है। एडजेक्टिव फ्रेजेस में आप देखोगे कि ये वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन जो है किस तरह जो है ये नाउन के साथ ताल्लुक़ बना देता है। अगर ये प्रीपोजिशन हटा दिए जाए तो फिर सेंटेंसेस आपको समझ ही नहीं आएंगे, ये आपको इनके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में पता नहीं होगा। ताल्लुक़ का मतलब ये है कि ये किस तरह जो है आपको मानी देता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर रनिंग की बात हो रही है तो ये कहाँ से रन करता है ये कैट। सही है। और ये जो है ओवर द टेबल के ऊपर से। सही है। तो इसी तरह ये ताल्लुक़ बना देता है इसे कैट को इस टेबल और इस कैट के दरमियान एक ताल्लुक़ बना देता है। सही है। और इसी तरह ये जो है ये इस टेबल का ताल्लुक़ इस रनिंग के साथ भी बना देता है। सही है। इसी तरह ये ओवर जो है ये ताल्लुक़ बनाता है किसका, इस जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है इसका ताल्लुक़ बना देता है किसी और वर्ड के साथ। सही है। तो ये तमाम जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये जो प्रीपोजिशंस है ये बिटवीन और ये जो आसान प्रीपोजिशंस है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इन, ऑन से ये एट, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये इसकी जो है यूजेस जो है बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। वो इसके बाद जो है इस लेक्चर के बाद हम आपको बताएंगे कि ये सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। वो मुश्किल से प्रीपोजिशंस आपको बताएंगे और इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर एट क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑन इस्तेमाल हुआ, ऑन क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, इन इस्तेमाल हुआ है, या फिर वो हम आपको इसके बाद बताएंगे यूजेस में। सही है। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस में यहाँ पर आपको थोड़ा बता देते हैं इस चार्ट के ज़रिए कि प्रीपोजिशंस जो है ये आम प्रीपोजिशंस जो है ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर जो है ये एक टेबल है और इसमें से एक यहाँ पर एक दराज है। क्या है, दराज है। सही है। ये इसमें एक दराज है और ये क्या है, ये एक टेबल है। अगर कोई चीज़ इसके ऊपर हो, इस टेबल के ऊपर हो, क्या हो, इस टेबल के ऊपर हो और वो चीज़ जो है इसके साथ जो है मतलब इसके साथ टच में है, ये टेबल और ये इसके ऊपर इस टेबल के ऊपर आता है। सही है। ये चीज़ जो है कोई भी चीज़ हो, पेंसिल हो, कोई नाउन हो, प्रोनाउन, जो भी चीज़ हो, ये इसके साथ टच में है, इस टेबल के साथ टच में है। तो ये अगर इस टेबल के साथ टच में है तो इसके लिए इन दोनों के लिए हम प्रीपोजिशन बना देते हैं। अगर कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल करोगे आप इन दोनों में ताल्लुक़ बनाने के लिए तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ऑन इस्तेमाल करोगे, ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अ पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल।
सही है। और इसके अलावा ऑन द टेबल आप इस्तेमाल करोगे, सही है। ये मैंने आपको सिर्फ टेबल के बारे में बताया। आप कोई भी चीज़ हो इसके ऊपर जो है कोई चीज़ पड़ा हो, सही है, कोई नाउन हो प्रोनाउन हो, इन दोनों को कांटेक्ट में, वो दोनों कांटेक्ट में हो और एक जो है दूसरे के ऊपर हो, तो वो दोनों के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे कि ये जो है इसके ऊपर है और इस पर है, मतलब ये एक नाउन है और इस पर एक दूसरा नाउन है। तो पर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑन इस्तेमाल हुआ है। अगर ये इसके साथ टच में हो, अगर टच में ना हो, इसके ऊपर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि एक कैट बिल्ली हो और वो इसके ऊपर से क्या हो? गुजरी हो, इस तरह जंप करे, एक कैट इस तरह जंप करे। तो अगर इसके ऊपर से गुजरी हो, इसके साथ टच ना हो, इसके ऊपर हो लेकिन टच ना हो, या एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये जो है एक वॉल के साथ टच है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोर्ड है और इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक घड़ी है, सही है, इसके ऊपर, तो मैं जो है इस घड़ी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगा? चूँकि ये इसके ऊपर है लेकिन फ़िज़िकल टच इसके दरमियान जो है फ़िज़िकल टच नहीं है, जिस तरह के इस चीज़ के दरमियान और टेबल के दरमियान जो है टच था, फ़िज़िकल टच था। इसी तरह इनके दरमियान जो है फ़िज़िकल टच नहीं है, ये इसके ऊपर है लेकिन फ़िज़िकल टच नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ओवर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि द कैट इज़ जंपिंग ओवर द टेबल, से ये अ कैट इज़ जंपिंग ओवर द टेबल। यहाँ पर मैं आपको टेबल का एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आप कोई भी जो है नाउन ले सकते हैं, कोई भी नाउन हो, अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर जा रही हो, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एरोप्लेन इज़ मूविंग ओवर माई हेड, सही है। तो ये ओवर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ? हम एरोप्लेन और मेरे दरमियान जो है इसने एक ताल्लुक़ कायम की, लेकिन क्या किया, हमारे दोनों के दरमियान जो है एक फ़िज़िकल टच नहीं है और वो मेरे ऊपर जा रही है, तो ये क्या है? इसके लिए मैं ओवर का इस्तेमाल करूँगा, सही है। तो इसके लिए मैं ऑन का, अगर फ़िज़िकल टच है तो ऑन का इस्तेमाल करूँगा, और अगर फ़िज़िकल टच नहीं है तो फिर मैं ओवर का इस्तेमाल करूँगा, सही है। अगर कोई बंदा या कोई भी नाउन हो प्रोनाउन हो इसके साथ फ़िज़िकल टच में है और इसके साथ लिपटा हुआ है, इस तरह से लिपटा हुआ है, सही है, इसके साथ जो है फ़िज़िकल टच में है लेकिन इस तरह लिपटा हुआ है इसके साथ, तो अगर ये इसके साथ ऐसे लिपटा हुआ है तो हम कहते हैं इस दोनों के दरमियान फिर हम एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन सा होगा? अगेंस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक लड़का जो है इस टेबल के साथ लिपटा हुआ है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि अ बॉय इज़ सिटिंग अगेंस्ट द टेबल। क्या बताऊंगा आपको कि अ बॉय इज़ सिटिंग अगेंस्ट द टेबल। अगर ऐसे जो है इसके साथ मतलब फ़िज़िकल टच में है लेकिन इसके साथ ये से लिपटा हुआ है, सही है, इसके साथ जो है फ़िज़िकल टच में है। और अगर कोई चीज़ इसके ऊपर से आता है, उसके ऊपर पड़ा है, तो इसके लिए मैं ऑन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो अगर मैं इसका जुमला आपको बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल, सो ये अ कैट इज़ रनिंग या अ कैट इज़ जंपिंग ओवर द टेबल। और अगर ये एग्जाम्पल बताऊँ कि अ बॉय इज़ सिटिंग अगेंस्ट द टेबल, सही है। अगर कोई चीज़ जो है इसके साथ जो है यहाँ पर पड़ा है, सही है, इस टेबल के साथ यहाँ पर पड़ा है, तो इन फिज़िकल टच में नहीं है। इसी तरह ये तो फिज़िकल टच में था ना, अगर ये जो है फिज़िकल टच में नहीं है, यही बॉय जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यही बॉय है लेकिन फ़िज़िकल टच में नहीं है, तो मैं जो है यहाँ पर इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करूँगा? बिसाइड का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करूँगा। कौन सा? बिसाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि अ बॉय इज़ सिटिंग बिसाइड द टेबल। क्या बताऊंगा? बिसाइड द टेबल, क्योंकि ये इसके साथ फिज़िकल टच में नहीं है। इसी तरह मैं आपको ये टेबल का एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर दो चीज़ों के दरमियान आप ताल्लुक़ पैदा करते हो और वो इसी तरह फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं है, तो आप क्या बताओगे? बिसाइड बताओगे, सही है। और अगर फिज़िकल कांटेक्ट में है तो आप क्या कहोगे? अगेंस्ट कहोगे, सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अ बॉय इज़ सिटिंग अगेंस्ट द टेबल, अ बॉय इज़ सिटिंग बिसाइड द टेबल। और अगर थोड़ा सा दूर हो, ये बॉय क्या हो? थोड़ा सा दूर हो, इस टेबल से थोड़ा सा दूर हो, तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं? बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अ बॉय इज़ सिटिंग बाय द टेबल। बाय का टेबल बाय द टेबल का मतलब ये है कि ये इससे ये बिसाइड से थोड़ा दूर है। सही है, बिसाइड जो है बिल्कुल जो है नज़दीक, टेबल के साथ नज़दीक बैठा है, और बाय जो है ये इससे थोड़ा दूर बैठा है। सही है, और इससे भी जब कोई दूर थोड़ा सा दूर हो, इससे भी थोड़ा सा, ये टेबल से थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो, तो फिर हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्या, नियर का वर्ड यूज़ करते हैं कि अ बॉय इज़ सिटिंग नियर द टेबल। सही है, ये तो मैं आपको एक टेबल और एक आदमी के दरमियान कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सही है, और अगर कोई चीज़ इस दराज के अंदर पड़ा है, इस दराज के अंदर पड़ा है, और मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये टेबल और इसके दरमियान कनेक्शन क्या है, तो आप बताओगे कि ये जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है इस दराज के अंदर है, तो आप क्या कहोगे, इन कहोगे। इन, एक चीज़ इसके अंदर है तो क्या है, इन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेन इज़ लाइंग इन द टेबल। सही है, इन द टेबल। सही है, तो ऑन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अगेंस्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ओवर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और ये जो है नियर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बाय कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बिसाइड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इन कहाँ पर। ये तमाम चीज़ जो है आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। सही है, और अगर कोई चीज़ जो है इस टेबल के नीचे हो, इस टेबल के नीचे जो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्ली है और यहाँ पर बेटी है। सही है, इस टेबल के नीचे बेटी है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, अगर इसमें कनेक्शन पैदा करोगे तो आप यूज़ करोगे अंडर द टेबल, कि अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, और अ बॉय इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अगर कोई भी चीज़ इस तरह आप कनेक्शन पैदा करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल ज़रूरी नहीं है और बॉय ज़रूरी नहीं है, कैट ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर अगर कोई चीज़ इसके नीचे हो तो फिर अंडर इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर कोई चीज़ इस टेबल के नीचे हो और इस सतह को टच करता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, ये बिल्ली जो है इसके नीचे बैठी है। सही है, इसके नीचे बैठी है, तो इसके लिए अंडर इस्तेमाल करोगे। सही है, लेकिन अगर कोई चीज़ हो और वो इसके नीचे है, इस टेबल के नीचे है, लेकिन इसके साथ फिज़िकल टच में है, टेबल के नीचे है लेकिन इसके साथ फिजिकल टच में है, जैसे कि ऑन और ओवर का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ये ऑन जो है ये इसके साथ फिजिकल टच में है लेकिन ऊपर है, और ओवर जो है इसके ऊपर है लेकिन फिजिकल टच में नहीं है। इसी तरह अगर नीचे हो और फिजिकल टच में ना हो तो अंडर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर नीचे हो और फिजिकल टच में हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बीनीथ इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, बीनीथ इस्तेमाल करते हैं अगर फिजिकल टच में हो। सही है, नीचे और फिजिकल टच में हो तो फिर हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत दफ़ा जो है ये बीनीथ जो है ये बहुत दफ़ा जो है एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, कई दफ़ा जो है ये ईट और इंडिकेट में भी पूछा गया है ये बीनीथ। तो इसी तरह के प्रीपोजिशंस जो है आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सही है, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको सिर्फ टेबल और इन चीज़ों के दरमियान कनेक्शन के बारे में बता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टेबल हो, आप इससे समझ जाए कि कोई और चीज़ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिवर है और उसके ऊपर पुल है, तो आप क्या कहोगे कि अ पुल इज़ लाइंग या अ पुल इज़ प्रेजेंट ओवर द रिवर। सही है, तो ओवर जो है ये आप यहाँ पर क्या करता है, इस पुल और जो है रिवर और पुल के दरमियान जो है क्या करता है, कनेक्शन पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्रिज इज़ लाइंग ओवर द रिवर। सही है, और अ रोड इज़ लाइंग ओवर द रिवर। सही है, तो ये ओवर क्या करता है, इसके ऊपर आपको बताता है कि कोई चीज़ इसके ऊपर है। सही है, और एबव जो है एबव वो भी ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है, एबव जो है वो भी ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इससे थोड़ा ज़्यादा, जिस तरह के ये इस्तेमाल हुए है, बिसाइड जो है ये नज़दीक है, फिर बाय जो है इससे थोड़ा दूर है, और नियर जो है इससे थोड़ा दूर है। और अगर बहुत दूर हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फार इस्तेमाल करते हैं जब बहुत दूर हो, कि अ बॉय इज़ सिटिंग फ्रॉम द टेबल फार ऑफ। सही है, तो ये फार जो है फिर हम इसके यूजेस आपको बताएंगे
कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है, ये किस तरह इस्तेमाल होता है, इनके दरमियान आपको फ़र्क भी बताएंगे कि क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ये कहाँ कहाँ पर जहाँ पर आपको हम यूजेस बताएंगे, सही है। लेकिन ये जो है कुछ जनरल यूजेस थे, सही है। ये अबव जो है ये भी क्या है, ओवर के लिए, ये ऊपर के लिए इस्तेमाल हो, ये दोनों जो है क्या होते हैं, ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑन जो है ये क्या होता है, पर, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, पर, कि ये जो है टेबल पर मौजूद है, टेबल पर मौजूद है और टेबल के ऊपर मौजूद है, इन दोनों में फ़र्क है। लेकिन अगर हम एट का इस्तेमाल देखें, एट जो है, हम जो है जनरल सेंस में आप देखिए कि ये जो है ये एट भी, इसका मतलब भी पर है, क्या है, इसका मतलब भी पर है और इसका मतलब भी पर है। लेकिन इन दोनों पर में जो है क्या है, फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि इनके दरमियान फ़िज़िकल टच होता है, इनके दरमियान फ़िज़िकल टच नहीं होता है। ये एट जहाँ पर इस्तेमाल होता है उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। ये ऑन जो है इस पर जो है फ़िज़िकल टच ज़रूरी है कि कोई चीज़ का फ़िज़िकल टच हो और वो जो है दूसरे चीज़ पर मतलब इसके ऊपर आता हो, इस पर आता हो और फिज़िकल टच में हो, तब हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एट बी पर के लिए इस्तेमाल होता है, ये एट का मतलब बी पर है, लेकिन ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनमें फ़िज़िकल टच नहीं होता है, इनमें आपस में जो है फ़िज़िकल टच नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अ बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, अ बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये डोर है और इसके ऊपर जो है बॉय खड़ा है। इसका मतलब ये कि वो दरवाजे पर खड़ा है, कि वो दरवाजे पर खड़ा है, सही है। अगर मैं आपको बताऊँ कि वो लड़का दरवाजे पर खड़ा है, तो आप क्या बताओगे कि दैट बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, सही है। यहाँ पर के लिए आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ऑन जो है ये फिज़िकल टच में इसके ये जनरली फ़िज़िकल टच इसके लिए ज़रूरी है, सही है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है फ़िज़िकल टच हो तो ऑन इस्तेमाल होगा। ये जो है ऑन जो है बाज़ दफ़ा और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, सही है। इसके यूज़ जो है, ये प्रपोजिशन जो है ये छोटे छोटे अल्फाज है, लेकिन इनके जो है ये यूज़ जो है बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, सही है। ये इन जो है, ऑन जो है, एट, ये चीज़ें थोड़ा कम्प्लेक्स होती है, सही है। तो एट जो है ये भी जो है पर इसका मतलब भी पर है, लेकिन कौन सा पर है कि ये जो है इसका सेंस थोड़ा अलग होता है। कि अगर मैं आपको बताऊँ कि बॉय जो है, बॉय दरवाजे पर खड़ा है, बॉय दरवाजे पर खड़ा है, तो मतलब ये कि वो दरवाजे के मतलब इसका ये नहीं है कि दरवाजे के ऊपर खड़ा है, मतलब दरवाजे के साथ ही खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, सही है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो इसका मतलब ये कि ये दरवाजे के साथ खड़ा है ये बॉय। और अगर मैं आपको बताऊँ कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ खड़ा है, फिर इसका मतलब ये कि ये इसके ऊपर खड़ा है, सही है। तो इनमें से ये ऑन और एट में से फ़र्क आप देख ले, सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इनको प्रीपोजिशंस कहते हैं, सही है। इनके अलावा जो है और भी बहुत प्रीपोजिशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये बिटवीन और एमंग में क्या फ़र्क है। बिटवीन और एमंग, ये बिटवीन जो है ये दो चीज़ों के दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्या है, ये एक बॉय है और ये एक बॉय है, सही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा चीज़ भी कोई भी चीज़ ले ले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है एक बिल्ली है, क्या है, एक बिल्ली है, यहाँ पर क्या है, एक बिल्ली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ये बिल्ली जो है इन दोनों के दरमियान वाक़या है, सही है। तो ये बिटवीन जो है, बिटवीन जो है ये दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, बिटवीन दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये जिन दो चीज़ों के दरमियान आता है वो क्या हो, वो सिर्फ दो हो, मतलब ये दो है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 3-4 बंदे हैं, यहाँ पर 3-4 बंदे हैं, सही है, और यहाँ पर भी है,
यहाँ पर भी 3 बंदे हैं और मैं आपको बताऊँ कि ये केट जो है इनके दरमियान आता है, तो फिर मैं इसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके लिए मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा? अगर 2 बंदों के दरमियान जो है, 2 बॉयज़ के दरमियान एक बिल्ली है, तो मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँगा? बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि द केट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 बॉयज़। अ केट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 बॉयज़। लेकिन अगर ये ज़्यादा बॉयज़ है, 6 बॉयज़ है, तो फिर मैं बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? फिर मैं एमंग का इस्तेमाल करूँगा। क्या करूँगा? एमंग। एमंग का मतलब भी क्या है? दरमियान है। इसका मतलब भी दरमियान है। लेकिन ये जो है 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है और ये 2 चीज़ों के दरमियान होता है। सही है? तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या बताऊँगा आपको कि अ केट इज़ प्रेजेंट अमंग द 6 बॉयज़। फिर मैं बिटवीन द 6 बॉयज़ नहीं कहूँगा, अमंग द 6 बॉयज़। सही है? तो अ केट इज़ प्रेजेंट अमंग द 6 बॉयज़ और केट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 बॉयज़। ये बिटवीन जो है ये जनरली 2 चीज़ों के दरमियान होती है और अमंग जो है ये अमूमन ज़्यादा नाउन्स के दरमियान जो है अगर कोई चीज़ मौजूद हो तो इनके दरमियान जो है हम रिश्ता कायम करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरी है। सही है? ये ज़रूरी है कि बाज़ स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि बिटवीन और अमंग जो है ये इन दोनों का मतलब एक है और ऑन और एट का मतलब भी एक है। ओवर और अबाउट का मतलब भी जो है ये भी एक है, ओवर और अबव का। तो ये जो है एक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि बिटवीन जो है ये 2 चीज़ों के दरमियान होता है और अमंग जो है ये ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है। सही है? अगर मैं आपको बताऊं कि कोई और चीज़ है और वो 2 चीज़ों के दरमियान है तो मैं आपको बताऊंगा कि बिटवीन द 2 थिंग्स। सही है? और अगर ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर मैं क्या कहूँगा कि अमंग दीज थिंग्स। सही है? तो ये बिटवीन और अमंग था। सही है? इसके बाद जो है और भी प्रीपोजिशंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर जो है ये इस्लामाबाद है। ये क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ पर जो है ये रास्ता है, ये रोड है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पिशावर है। ये क्या है? पिशावर है। ये पिशावर है और ये क्या है? ये इस्लामाबाद है। अगर कोई बंदा जो है यहाँ से शुरू होता है, कोई बंदा जो है पिशावर से शुरू होता है और ए से जाता है और फिर यहाँ पर पहुँच जाता है। सही है? यहाँ पर पहुँच जाता है। तो जब भी ये बंदा यहाँ पर हो तो हम क्या कहेंगे कि ये बंदा जो है पिशावर से इस्लामाबाद जा रहा है। अगर यहाँ भी हो तो हम फिर भी कहेंगे कि ये बंदा जो है पिशावर से इस्लामाबाद जा रहा है। सही है? तो हम इसके लिए यहाँ पर जो है अलग प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर अलग प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दोनों का मतलब एक है कि यहाँ से भी पिशावर से इस्लामाबाद जा रहा है, यहाँ से भी इस्लामाबाद जा रहा है और यहाँ पर जो है इस्लामाबाद पहुँच चुका है। तो इसके लिए हम अगर यहाँ पर हो तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम पिशावर, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ से जा रहा हो तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? फ्रॉम पिशावर। क्या कहेंगे? फ्रॉम पिशावर कहेंगे। सही है? और यहाँ तक आया है तो हम क्या कहेंगे? टूवर्ड्स इस्लामाबाद। क्या कहेंगे? टूवर्ड्स इस्लामाबाद। फ्रॉम पिशावर टूवर्ड्स इस्लामाबाद, टू पिशावर, टू इस्लामाबाद, सॉरी, टू इस्लामाबाद। अगर यहाँ पर हो तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे? टू इस्लामाबाद यूज़ करेंगे। टू का इस्तेमाल करेंगे। सही है? फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद। अगर यहाँ पर हो फ्रॉम पिशावर टूवर्ड्स इस्लामाबाद, यहाँ पर ये जो है ये प्रीपोजिशंस का जो यूजेस जो है आप सीख ले, ये ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सही है? तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फ्रॉम पिशावर टूवर्ड्स इस्लामाबाद। सही है? तो ये जो है फ्रॉम, टू और टूवर्ड्स का जो है ये जो है इन दोनों के दरमियान जो है क्या करता है? ताल्लुक़ पैदा कर देता है, एक रिश्ता कायम कर देता है। सही है? तो ये यहाँ इन जगहों पर इस्तेमाल होता है। सही है? एक जो है वो है आफ्टर और बिफोर और बिहाइंड। सही है? आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में। आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो है बाद में वाक़या होती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि वो लड़का बाद में आया, किस चीज़ से बाद कि वो लड़का जो है दोपहर के बाद आया, तो मैं क्या आपको बताऊंगा कि आफ्टर द। सही है कि अगर मैं आपको बताऊं कि मंडे के बाद आया, आफ्टर द, ये आफ्टर द मंडे। अगर मैं आपको बताऊं कि इस महीने के बाद आया, आफ्टर द मंथ, तो आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। सही है। और ये जो है अगर कोई बंदा है, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सही है। अगर कोई बंदा है या कोई जगह है या और एक और बंदा है, ये भी ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा जा रहा है। सही है। और एक और बंदा है, एक और बॉय है और ये भी ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों का मोशन जो है एक डायरेक्टेड वे में है। सही है। तो ये जो है ये जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉय जो है ये इससे क्या है, बिहाइंड दिस बॉय। क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या है, पीछे। तो ये जो है इस बंदे के पीछे है और ये जो है ये इस बंदे के पीछे है। सही है। लेकिन अगर ये बंदा है और इस बंदे के लिए मैं इस बंदे के लिहाज से मैं इस बंदे के मुताबिक मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा कि बिफोर। सही है। ये इससे आगे है, तो बिफोर का मतलब क्या हुआ, आगे हुआ, और ये इससे आगे है, तो इसके मुताबिक मैं इसके लिए भी आगे का बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। सही है। तो ये जो है बिफोर और बिहाइंड जो है आगे पीछे का मामला है। सही है। तो बिफोर बिहाइंड ये चीज़ें हैं। सही है। और आफ्टर जो है बाद में, आफ्टर बाद। तो ये भी कुछ प्रीपोजिशंस थे। सही है। इसके अलावा अगर बहुत सारे चीज़ें हों, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत सारे 9 चीज़ें हो और मैं एक को उठाता हूँ, सही है, तो मैं इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ऑफ दीज। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ऑफ दीज। ऑफ दीज, ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि इनमें से ऑफ दीज। सही है। फ्रॉम इस्तेमाल नहीं होगा, फ्रॉम दीज इस्तेमाल नहीं होगा। सही है। फ्रॉम दीज भी कहाँ पर कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर वो बाद में आएंगे, यूजेस में आएंगे। सही है। लेकिन जनरली ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ऑफ दीज। सही है। तो ये जो है ऑफ दीज इनमें से एक है। सही है। तो ऑफ दीज, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक गार्डन है, क्या है, एक गार्डन है, ये प्रीपोजिशंस है। अच्छा, ये इस्तेमाल होते हैं जनरल लाइफ में भी, ये इस्तेमाल होता है। ये जो है ये सीख ले, ये जो है हर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, फिर स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही है। यहाँ पर आप जब आप ये इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आता है। और अगर आपने ऑन की जगह पर एट लिख दिया और ये जो है ऑफ की जगह पर फ्रॉम, ये चीज़ें अगर आप फ्रॉम लिखते हैं तो फिर आप गलत हो जाते हैं। सही है। और आपसे मार्क्स भी करते हैं और इसी वजह से आपको जो है मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये जो है ये कुछ ज़रूरी है। और इनके बाद जो है हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन जो है इनके बाद भी बहुत सारे इनके यूजेस है कि जहाँ पर टाइम को इंडिकेट करने के लिए कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं और चीज़ों को इंडिकेट करने के कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इसके बाद। सही है। फिर लेक्चर जो है लंबा हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गार्डन हो, गार्डन का मतलब क्या है, अगर कोई एक बाग हो, क्या हो, एक बाग हो, गार्डन हो। अगर यहाँ पर एक गार्डन हो, बाग हो, गार्डन हो, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, एक पर्टिकुलर एरिया हो। सही हो। सही है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया हो या एक बाग हो, कोई भी आप कंसेप्ट ले लें। सही है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये बाग है। सही है। अपने जहन में बाग रखें कि एक गार्डन है या एक एरिया है। क्या है, एक एरिया है, और कोई बंदा इससे गुज़रता है। इस बाग का एक गेट यहाँ पर मौजूद है, एक गेट यहाँ पर है और दूसरा गेट यहाँ पर है। एक गेट यहाँ पर मौजूद है और दूसरा गेट यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई बंदा यहाँ से आता है, यहाँ से एंट्री करता है और इस बाग में घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है। सही है। फॉर एग्जांपल एक गेट यहाँ पर भी मौजूद है, इस गार्डन का, घूमता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू इस्तेमाल करते हैं, थ्रू।
थ्रू द गार्डन, थ्रू द गार्डन। अ बॉय इज़ गोइंग थ्रू द गार्डन, सही है। तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई लड़का जो है इस बाग में घूमता है और फिर निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये बॉय जो है ये थ्रू द गार्डन, सही है, थ्रू द गार्डन जा रहा है, थ्रू द गार्डन। अगर ये बंदा जा रहा है तो किस तरह जा रहा है? थ्रू द गार्डन जा रहा है। अगर यही बंदा जो है इस रास्ते पर चलता है, इस रास्ते पर चलता है, गार्डन के साथ साथ चलता है, तो हम क्या कहते हैं कि अलोंग द गार्डन, कि ये बंदा कैसे चलता है? अलोंग द गार्डन चलता है। कैसे चलता है? अलोंग द गार्डन, या कहाँ चलता है? अलोंग द गार्डन चलता है, सही है। और ये जो है थ्रू द गार्डन। और अगर कोई बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी एक गेट मौजूद है इस गार्डन का, अगर यही बंदा जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ से चलता है, और ये जो है घूमता नहीं है कि इस गार्डन में ये जो है घूमता नहीं है, बस सीधा इस गेट से चला जाता है और इस गेट से निकलता है, सीधा इस गेट से चला जाता है और दूसरे गेट से निकल जाता है, सही है। तो हम कहते हैं इसको कि ये बंदा जो है ये अक्रॉस द गार्डन गया है। क्या कहते हैं? अक्रॉस द गार्डन गया है। ये चीज़ें याद रखें, ये चीज़ें याद रखें, ये प्रपोजिशन ज़रूरी है कि ये बंदा जो है अक्रॉस द गार्डन गया है, ये बंदा जो है थ्रू द गार्डन गया है, ये बंदा जो है अलोंग द गार्डन गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है यही बंदा जो है ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बंदा ले ले, कोई और बॉय ले ले, और वो शुरू हो गया ऐसे चलता है, तो हम इसके लिए अलोंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बस ऐसे चला जाता है, इसके साथ से चला जाता है। अगर कोई बंदा है यहाँ से शुरू हुआ है और गार्डन के इसके साथ आता है, सही है, इस गार्डन के साथ आता है, फिर ऐसे चले जाते हैं, सही है, फिर ऐसे आता है, सही है, और फिर ऐसा आता है, ऐसे आता है, सही है, फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है। तो ये जो है ये एक सर्कल में इस पूरे गार्डन से घूमता चला जाता है और ये जो है सीधा चला जाता है। तो इसके लिए हम अलोंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम राउंड का वर्ड, अराउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ जो है, ये अल्फाज जो है, ये वर्ड्स जो है, ये आपने सुने होंगे, लेकिन आप इसके मानी को नहीं जानते हो। आप इसके मानी को यहाँ पर समझे कि अराउंड का क्या मतलब है, अलोंग का क्या मतलब है, थ्रू का क्या मतलब है, अक्रॉस का क्या मतलब है, सही है, और अलोंग का क्या मतलब है। तो ये जो है कुछ ज़रूरी है, ये प्रपोजिशंस, ये जो है हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ये जो है कुछ ज़रूरी प्रपोजिशंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और बाकी प्रपोजिशंस के यूजेस जो है हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी जो है वो हम जो है कुछ हायर लेवल पर जाएंगे, सही है, कि इनके यूजेस क्या है।